अस्सलाम वालेकुम चल गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरदार भुआना के साथ मैं आपका मेज़बान सैयद नामज़दी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज यहाँ पाकिस्तान मैरिज हॉल में डॉक्टर्स फोरम भुआना के ज़ेर एहतमाम एक मीटिंग की गई है। और ये जो डॉक्टर फोरम भुआना बना है, इसका जो बेसिक मकसद है वो ये है कि तमाम डॉक्टर्स को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करना। यहाँ पे हमारे जो अमराज इलाके के अंदर सेंसिटिव कोई यानी जो भी वबाई अमराज हैं उनको डायग्नोस करना, उन मरीज़ों को लिस्ट करना और फिर उनका प्रॉपर इलाज दरियाफ़्त करना और उसके साथ साथ उनके लिए वेलफेयर के लिए उनके लिए काम करना, आपस में डॉक्टर्स का एक दूसरे के साथ मुशावरत के साथ चलना, ये सारी चीज़ें तय हैं। आज की इस मीटिंग का दीगर अहवाल जो है मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, ये बताएंगे और इन्हीं से हम जानेंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा कि ये आप इस क्या एम लेके चले हैं और इसको आप आगे कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं और इसका बेसिक जो मकसद है और इसका जो फ्यूचर है वो क्या है? ये बवाना डॉक्टर्स फोरम हमने इस्टेब्लिश किया था, तकरीबन 1 साल हो गया है। इसका प्रॉपर जो एम और एम्बिशन है वो ये है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें, मरीज़ों की वेलफेयर के लिए, उनकी डिजीज़ के लिए एक दूसरे के इल्म से फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। इसके लिए हम मुख्तलिफ़ मीटिंग्स हमने की हैं। आज भी ये एकेडमिक सेशन था जिसमें हाइपरटेंशन को डिस्कस किया गया है और इस पर बहुत से दोस्तों ने इनपुट दी है और इंशाल्लाह हमारा ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। और इसका ना सिर्फ डॉक्टर्स के नॉलेज को अनहांस करने में मदद मिलेगी, बल्कि यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, पब्लिक है, उनकी भलाई के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे ताकि उनको इस हमारे इल्म से, हमारी कोशिश से फ़ायदा पहुँचे। अच्छा, आज की इस मीटिंग में जो जैसा कि मैं भी सुन रहा था कि हमारे इलाके में ख़ासकर ये बहुत तेज़ी से ये बीपी हाई बीपी लो का जो सिलसिला है वो फैल रहा है लोगों के अंदर। और मैं ये सुन रहा था कि आज इसी पे डिस्कशन हो रही थी। इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे मुख्तसरन कि जो इसके पेशेंट्स हैं वो इस कौन सी गाइडलाइन इख्तियार करें और कैसे वो डॉक्टर से? इसमें हमने डिस्कस किया है मुख्तलिफ़ चीज़ें, लेकिन एक बात तो ये है कि डॉक्टर के साथ रब्ता करके पहले तो ये डायग्नोज करना चाहिए कि वाकई मरीज़ को हाइपरटेंशन है या नहीं। बात जो हैं क्वैक्स या थोड़े पढ़े लिखे जो डॉक्टर बने बैठे हैं, वो थोड़ी सी मरीज़ को तकलीफ़ होती है तो वो लेबल कर देते हैं कि इसको हाइपरटेंशन है और गलत इलाज शुरू कर देते हैं। आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, वो प्रॉपर तरीके से देखेगा, उसके बाद वो पैरामीटर्स को देखते हुए लेबल करेगा कि इसको हाइपरटेंशन है, तो फिर वो इलाज शुरू कर सकेगा। और इसके अलावा ख़ास तौर पर जो यंग पेशेंट्स हैं, उनके लिए ये देखना पड़ेगा कि उसकी वजह क्या बनी है। और जो सबसे अहम जो मैसेज मैं कन्वे करना चाहूँगा वो ये है कि हाइपरटेंशन का इलाज सिर्फ ये नहीं है कि अद्वियात, मरीज़ अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकता है। वो अपनी डाइट को कंट्रोल करे, अपने वेट को कंट्रोल करे, ये नमक का इस्तेमाल कम करे और एक्सरसाइज करे। तो इन ज़्यादा चीज़ों से मुरगन ग़िज़ाओं से और बचे इस तरह मुरगन से? गज़ाओं से बचे, तो इससे बग़ैर अद्वियात के भी हाइपरटेंशन कंट्रोल हो सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, 2 मिनट दीजिएगा। जी ना कर वो तो एंड पे आएगा ना। इजी है। मेरे साथ यंग डॉक्टर डॉक्टर ग़ुलाम रहमानी जफ़ा मौजूद हैं, जिन्होंने यहाँ पे आज मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर पे प्रेजेंटेशन भी दी है और सवाल जवाब का सेशन भी हुआ है। डॉक्टर साहब, ये तो सारी चीज़ें बड़ी खुशाइंद है कि आप डॉक्टर्स मिल गए हैं और मिल के आपने एक भलाई के काम के लिए कदम बढ़ाया है। अच्छा, अब सवाल ये है कि हमें फील्ड के अंदर जब हम क्वैक के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करते हैं बतौर मीडिया पर्सन होने के नाते, तो वहाँ पे हमें एक चीज़ जो है ना वो बार बार सुनाई देती है कि देखें जी, आपने ये जुल्म किया, गरीब आदमी है, उसे 100-200 में दवाई मिल जाती है, आप एमबीबीएस के पास जाते हैं तो वो हज़ारों में ख़र्चा चला जाता है। इस उन्वान से आप ख़ासकर हमारे इस इलाके के लिए हम उसको ज़्यादा वाइड नहीं करते, सिर्फ हम भवाना तहसील की बात करते हैं, तो इस हवाले से क्या कोई प्लान्स हैं आपके इस वेलफेयर के हवाले से कि तमाम लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा यानी एक्सपेंसेस, तो उनके लिए क्या प्लान्स हैं आपके? जी बिल्कुल। हमारा जो दो चीज़ें मैं अपने पेशेंट्स को कहूँगा कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो ज़िंदगी है
इससे कीमती कोई चीज़ है नहीं, और इसको किसी ठग के हत्थे जाने ना दें। सही। क्योंकि आप देखें ना, पूरा यूरोप है, यूरोप में करोड़ों में तनख्वाहें डॉक्टर्स को क्यों मिलती हैं कि उनके नज़दीक ज़िंदगी की एक कीमत है। आपकी भैंस बीमार होती है, आप कहते हैं फ़लाँ हकीम के पास जाना है, वो बहुत अच्छा है, वहाँ पे आप 20,000 का नुस्खा भी लिखवा के आ जाएंगे। लेकिन जब आप खुद बीमार होंगे तो आप कहेंगे नाल वाले गामे तू 2 टीके लगा लिए, हो सकता है ठीक हो जाए। तो ये खुदारा अपनी स्ट्रेटजी चेंज करें। ज़िंदगी एक दफ़ा आती है, आप हैं, मैं हूँ, मेरे जैसा बंदा इस कायनात में एक ही है, ना इसने दोबारा आना है, ना इस जैसा पहले पैदा हुआ है। अपनी ज़िंदगी की कदर करें। जो लोग अपनी सेहत पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता, उस जितना कंजूस आज तक पैदा ही नहीं हुआ। दूसरी बात, आप गरीब हो सकते हैं, उसके लिए हमारी कोशिश ये है कि हम ये डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन मिल के हम एक कलेक्टिव ओपीडी वंस अ मंथ दें। उसमें सारे स्पेशलिस्ट 3 से 4 घंटे एक ही रूफ के नीचे होंगे। ये हमारे लॉन्गर पर्पज़ का पार्ट है, और उसमें जो ही हमारे फिनेंसेस कोलैबोरेशन इकट्ठी होती हैं, इंशाल्लाह ये तो हमारी पाइपलाइन में चीज़ है। हम लैब एक अच्छी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें सब्सिडाइज रेट्स पे पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन कर देंगे। हम उनके रेफरल के डिफरेंट टूल्स दे रहे हैं। मैं म्यू में होता हूँ, किंग एडवर्ड में, यहाँ पे पेशेंट्स मैं अपने पास ले जाता हूँ, जो अलाइड में हैं दोस्त, जो पीआईसी में हैं, उनको हम रेफ़र कर सकें। तो हम असल में बुनियादी तौर पे यह है कि जो डॉक्टर होता है ना, उसका दिल एक मोमिन का दिल होता है, उसका दिल एक कसाई का दिल नहीं होता। ये अलग बात है कि हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा हुआ है, लेकिन डॉक्टर एक मोमिन का दिल लेके फिरता है और मोमिन के दिल के साथ ही मरता है वो। इन डॉक्टर हम कभी नहीं चाहता कि उसका पेशेंट जो है पेशेंट वो मर जाए। मर जाए, क्योंकि हम तो देखें ना, हम मौत को बहुत करीब से देखते हैं, और जो शख्स डेली 10 मरीज मरते देखता हो, उसका अंदाज़ा करें कि ज़िंदगी और मौत के बारे में उसकी फ़िलासफ़ी क्या होगी। ठीक है। तो डॉक्टर जो होते हैं ना, वो ज़िंदगी और मौत का फ़लसफ़ा ही और लेके फिर रहे होते हैं, ये लोगों को उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। तो बुनियादी तौर पे ये सारी इंटरैक्टिव सेशन उसी एम और ऑब्जेक्टिव के साथ है कि हम फंडामेंटली उन रूट्स पे काम करें जो सोसाइटी में हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस भी लें। हम एक सोशल मीडिया का फोरम भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आप दोस्तों की कोलैबोरेशन के साथ हम डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट अपडेट्स देते रहेंगे, सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो यहाँ पे हैं। दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, सेमिनार्स देंगे जिसमें जनरल पब्लिक को इन्वॉल्व करके हम एक एक टॉपिक पे जो इंटरनेशनल डेज हैं, जिस हेपेटाइटिस डे है, डायबिटीज़ डे है, हाइपरटेंशन डे है, उसमें जनरल मैसेज को बिठाएंगे, ताकि उनमें से हर बंदा अपनी फैमिली, अपने मोहल्ले को एजुकेट करे कि रोला है क्या। असल ठीक है। चीज़ है, और थर्ड पे फिर हम सब्सिडाइज वेलफेयर का काम करेंगे। ये असल चीज़ एजुकेट करना है जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हाँ जी। आई मिस्टर प्रेसिडेंट। जी मैम पता है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फोरम भुआना के प्रेसिडेंट डॉक्टर ज़फ़र जफ़ा। इनसे भी हम जानेंगे कि इनका ये बहुत अच्छा इकदाम है, इसको जितना सराहा जाए वो कम है कि सारे डॉक्टर्स हमारे भुआना की जो क्रीम है वो मिल बैठी है, और इतने सारे दिमाग जब मिल जाते हैं तो फिर मेरा ख्याल है उस इलाके से बीमारियों को भाग जाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब से भी हम जानेंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा इसके बारे में मज़ीद, आप आगे क्या करने जा रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर मानी साहब ने और अफजल साहब ने तो बहुत अच्छा एलेबोरेट कर दिया है इसका मकसद के क्या है। तो बेसिकली ये एक आइडिया, ये तीसरा सेशन है हमारा, तीसरी मीटिंग है। तो इसमें सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं कि इंशाल्लाह हम सबसे पहले तो अपना जो नॉलेज है, बहुत सारे पुराने डॉक्टर उनके पास वक्त नहीं होता, वो जो नई चीज़ें दुनिया में आ रही हैं उसको उनको कुछ पता नहीं होता, उनको वो इग्नोर कर देते हैं। तो एक तो उसमें अपना जो नॉलेज हमें है वो रिसर्च बेस है, जैसे कि आज भी प्रेजेंटेशन थी हाइपरटेंशन पे, तो एक तो हम इसको बेहतर करेंगे। दूसरा, जो पेशेंट के वाले से आपने बड़ी अच्छी बात की पहले, कि पेशेंट हमारे बेचारे जो है वो क्वेक्स के पास जाते हैं हाँ और उनके पास पैसे नहीं होते। तो इंशाल्लाह देखें चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होती हैं, बिल्कुल तो ऐसे। हम फंड भी जनरेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होंगी, हम फंड जनरेट करेंगे और जो गरीब मरीज़ हैं उनकी हेल्प भी करेंगे हम इंशाल्लाह। लेकिन ये अभी चूँकि तीसरा सेशन है अभी तो पॉसिबल नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता ये इसको चीज़ें ऐसा होंगी। ऐसा ये बाकी सारा। डॉक्टर मानी साहब ने जैसे कहा कि लेबार्ट्री का भी डिस्कशन हुई कि लैब भी हम इंशाल्लाह बनाएंगे। तो इसके अलावा जो है, हमें जो हम कोलीग्स हैं यहाँ पे, हमें कोई किसी लेवल पे जाके बात करना पड़ती है। हमारा एक फोरम होना चाहिए जहाँ पे हम बिल्कुल ऐसे किसी मिल बैठे पेशेंट हैं का और इशू आपस में है, डिस्कशन बाकी करें तो। पेशेंट का रेफरल सिस्टम है कि लाइट में जैसे मैं होता हूँ, कार्डियोलॉजी में साजिद साहब होते हैं, ये रमानी साहब उधर होते हैं, तो हम रेफ़र कर सकते हैं वहाँ पे। हमारा एक एजेंट, एक तरह से नुमाइंदा हम बैठे हैं। ऐसे ही। तो पेशेंट की ओवरऑल हमारा यही है कि जो भी डिस्कशंस होती हैं वो इंशाल्लाह
معاشرے کی, ہمارے علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے ہی ہیں. باقی ظاہر سی بات ہے کہ چیزوں پہ ٹائم لگتا ہے, تو انشاءاللہ ہم اس پہ ورک کر رہے ہیں. باقی جو کویکس کی بات ہے اس میں یہ ہے کہ ایک لوگوں کو بڑا جلدی تو علاج مل جاتا ہے, لیکن اس کے جو سائڈ کمپلیکیشنز افیکٹس ہیں, اور جو کمپلیکیشن جو ہے مسائل وہ ہیں, بہت ایک زیادہ بندے کو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دوائی کب دینی ہے کب نہیں دینی, ایسے ہی. تو ہمارے سارے علاقے کے دوست ہی ہیں, ہم کسی کو یہ نہیں کہتے. لیکن جو بیسیکلی یہ کہ اگر ایک بندہ افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں چلا جائے نا, ایسے ہی. ٹی ایچ کیو میں چلا جائے, ڈی ایچ کیو پہ چلا جائے. گورنمنٹ لیکن ہمارے ہاسپٹل میں بھی شکایت ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک طرح سے ڈیل نہیں کرتے, ادویات نہیں ہوتی, یہ بھی معاملات ہوتے ہیں سارے. بالکل بہرحال آپ کو یہ میں تو یہی کہوں گا عوام کے توسط سے, جو آپ کے ساتھ عوام کا شکوہ ہے ڈاکٹرز کے ساتھ, کہ آپ جو غریب عوام ہے اس کی ویلفیئر کے لیے کوئی ایسا کام کریں. ایک عام بندہ, ایک بیچارہ جو مزدور آدمی ہے, وہ بھی ایک اچھے ڈاکٹر کے ساتھ جا کے مل سکے, اس سے اپنی بیماری کا بتا سکے, اس سے بیماری کا پوچھ سکے, علاج کروا سکے. ایسا بیسک نہ ہو کہ غریب بندہ آپ کے دروازے پہ نہ آ سکے اور پھر وہ عطائیوں کے دروازے پہ جا کے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. بیسیکلی یہی جو بات ڈاکٹر صاحب نے جیسے کی, تو پیشنٹ جو نان افورڈنگ ہوتا ہے وہ اگر آ کے, ایٹ لیسٹ میری طرف سے تو یہ ہے کہ کوئی آ کے بتاتا ہے کہ اس کا فیس نہیں ہے تو ہم اس کو کوآپریٹ کرتے ہیں. اور اگر کوئی پیشنٹ میرے ریلیٹڈ ہے, کوئی ڈینٹل ڈیزیزز ہیں, تو میں اس میں اپنا ریٹ, اگر میرا فیس چارجز ہائی ہیں تو میں کم کر لیتا ہوں. تو یہی تقریباً سارے ڈاکٹرز کرتے ہیں. لیکن پیشنٹ سفید پوش ہوتے ہیں, ایسے ہی وہ ہے. کئی دفعہ کھول کے بات نہیں کرتے, تو یہ پیشنٹ کے اینڈ پہ بھی بہت سارے ایشوز ہیں. تو ہم سارے کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہر مریض کو, کیونکہ ڈاکٹر کو اللہ نے مسیحا بنایا ہے, تو اس کا حق بنتا ہے, اس کا یہ رائٹ ہے کہ تو وہ وہ ہر مسیحائی پیشنٹ کو ڈیل کرے. تو اس میں تھوڑے ایشوز ہیں, لیکن انشاءاللہ پیشنٹ کے ساتھ ہمارا تعاون جو ہے وہ پہلے بھی ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ موجود تھے. اور یہ ڈاکٹر فورم ایک اچھا اقدام ہے, ایک انقلابی اقدام ہے تحصیل بوانا کے لیے, خاص کر یہاں کے لوگوں کے لیے. اور اس میں ایک بڑا پیغام بھی ہے کہ آپ جہالت چھوڑ کے تھوڑا ایجوکیٹ ہو جائیں, اور ہر گھر میں جو 4-5 ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے ہتھے نہ چڑھیں, اور جو محلوں علاقوں میں جو عطائی بیٹھے ہیں ان کے ہتھے نہ چڑھیں, بلکہ اپنی صحت کے لیے, اپنی زندگی کے لیے اس کے قابل معالج کے پاس جائیں اور اس کے قابل معالج سے علاج کروائیں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ ڈاکٹر فورم ان فیوچر تحصیل بوانا کے لیے بہت سارے فلاحی منصوبے جو ہے وہ لانچ کرے گا, ویلفیئر کے لیے کام کرے گا. آج کے اس خبردار بوانا سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھے گا, دعا میں یاد رکھے گا. اپنے میزبان سید عدنان زیدی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.